डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देखा था कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस कह लें, इसलिए इसे हम प्रति अवकलन एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन में कोई फलन दिया हो जाता था और कहा जाता था कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ इसके विपरीत समाकलन में कहा जाता है कि एक फलन दिया गया है तो यह ज्ञात करना है कि हम किस फलन का अवकलन करें कि दिया गया फलन प्राप्त हो जाए। इसको लिखते हैं, देखते हैं। समाकलन में अवकलन के विपरीत दिया होता है कि एक फलन और पूछा जाता है कि दिया गया फलन किस फलन का अवकलन करने पर प्राप्त होगा। यह प्रक्रम समाकलन अथवा प्रति अवकलन कहलाता है। माना दिया गया फलन स्मॉल f ऑफ x है और हम यह मान लें कि एक ऐसा फलन हमारे पास कैपिटल F ऑफ x है कि d/dx f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी x। यदि हम एक स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के लिए देखें तो d/dx f ऑफ x प्लस c इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी c बिलोंग टू रियल नंबर and for every x, तब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस c होता है। c को समाकलन का अचर कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या हिंदी में समाकलन का अचर कहते हैं। इस प्रकार
इस प्रकार हमें f ऑफ x प्लस c, जहाँ c बिलोंग टू r के रूप में fx के प्रति अवकलजों का एक परिवार मिलता है, फैमिली, परिवार मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि समाकलन अद्वितीय नहीं है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि समाकलन अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे c का मान बदलते जाएंगे, c का मान बदलते जाएंगे, वैसे जैसे जैसे हम c का मान बदलते जाएंगे, वैसे समाकलन का मान बदलता जाएगा। इसीलिए अतः समाकलन का मान निश्चित नहीं है, अर्थात डेफिनिट नहीं है। इसीलिए इसे अनिश्चित समाकलन अर्थात इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम सब लोग, ये तो कल की बात हुई, कल हमने इतना सब कुछ देखा था कि इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं, कांस्टेंट क्यों लाया जाता है, सी को क्या बोलते हैं, ये सब तमाम चीजें हमने कल ही देखी थी। अब हमें आज फार्मूले देखने हैं, कुछ फार्मूले देखने हैं समाकलन के। तो पहला बेसिक फार्मूला जो हमारा है समाकलन का, वो है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फार्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1। और ये कांस्टेंट सभी में जो पहले ही देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग सब में कांस्टेंट जरूर जोड़ते हैं, कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब n का मान -1 ना हो और n किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर एवरी n बिलोंग टू r के लिए ये फार्मूला लगेगा। लेकिन n का मान जब -1 होगा तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। यदि हम यहाँ देखें ऐसा क्यों है, तो हम देखते हैं कि यदि n = -1 लेते हैं तो क्या होता है, तो x के पावर -1 + 1 अपान -1 + 1 + c प्राप्त होगा, जो कि ये x पावर 0 हो जाएगा और ये 0, ये नीचे हर में यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। 0 प्राप्त हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये फाइनली इनफाइनाइट देगा, जो कि अपरिभाषित। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ नीचे हर में 0 आ रहा है, जो 0 आने पे नीचे हर में जब 0 आता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित राशि है। इसलिए हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग जब n = -1 होता है तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे जब n = -1 होगा
तब क्या फार्मूला लगेगा, तो ये 1/x dx। जब x n इक्वल टू -1 लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होगा, ये होता है log x प्लस c। यहाँ मॉड लगा देते हैं, इसके अंदर धनात्मक राशि सदैव रहेगी। log के अंदर सदैव क्या होता है, धनात्मक राशि होती है, इसलिए मॉड लगा दी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस c होगा। हम लोग जानते हैं कि ये दूसरा फार्मूला हो गया। हम लोग जानते हैं कि d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। मतलब यदि 1 का इंटीग्रेशन करें तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ x का अवकलन किए 1 प्राप्त हुआ, अब यहाँ 1 का समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। कांस्टेंट भी साथ में जोड़ेंगे, हर बार ये कांस्टेंट सभी जगह पे जुड़ता रहेगा। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन d/dx ऑफ कांस्टेंट, कोई अचर है, कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या होता था, 0 होता था। इसका क्या मतलब हुआ, यदि हम 0 का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा। एक और फार्मूला देखें, k ऑफ f ऑफ x, जहाँ k क्या है, एक आर्बिट्री कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यदि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट किसी फलन के गुणक के रूप में लिखा हुआ है तो कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, f ऑफ x dx हो जाता है। यदि दो फलनों के योग दिए हुए हैं f1x और f2x, इसका इंटीग्रेशन है, योग हो या डिफरेंस भी हो, घटाना भी हो, तो एक ही बात है। ये क्या हो जाते हैं, खुल के अलग अलग हो जाएंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, f2x dx हो जाता है। इसी तरह दो फलन की बात हो गई। इसी तरह कई फलन हो, परिमित फाइनाइट फलन और फलन हो f1 f2 f3 fn तक, तो उसमें भी ये नियम लागू होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अवकलन में d/dx ऑफ साइन x, साइन x का अवकलन होता था cos x, तो समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, साइन x प्लस c हो जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा, माइनस cos x प्लस c होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा, tan x प्लस c। क्यों, क्योंकि d/dx tan x बराबर होता था sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, tan x होगा। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c। d/dx tan x, sec स्क्वायर x होता था, यहाँ पे d/dx tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था। इस तरह d/dx sec x क्या होता था, sec x tan x होता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। यहाँ कुछ ये तो नॉर्मल फार्मूले जो हम लोग अवकलन से डायरेक्ट हम लोग समाकलन में बदल सकते हैं,
योग किया गया। अब कुछ स्पेशल फार्मूले हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। इसका स्पेशल फॉर्म देखें, यदि हम स्पेशल फॉर्म कहें, यदि ए की जगह पे क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा देखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसका एक विशेष रूप है, यदि ए को 1 रख दिया जाए तो ये फार्मूला बदल जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देखें छूट गया था साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह का फार्मूला है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस सी। यदि यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रख दिया जाए, ए की जगह पे सॉरी ए की जगह पे 1 रख दिया जाए तो फार्मूला बदल जाता है, इसका रूप बदल जाएगा, हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे फार्मूले बुक में दिए हुए हैं, उसको बुक से ठीक से अच्छी तरह से सब लोग याद कर लीजिए। हाँ। यहीं पे फिर से देखें, यहाँ पे जैसे ये चल रहा है वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला इसका है, यहीं पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे जब करेंगे, जब बदलेगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे 10 इनवर्स वाले में भी यहाँ पे होता है माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जब ए की जगह पे 1 रख देते हैं तो ये बदल जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह यहाँ पे सेक इनवर्स वाले में यदि हम इसको एक देखें तो माइनस 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के रूप में होता है। माइनस 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के रूप में होता है। जब ए का मान 1 रख दिया जाता है तो ये फाइनली चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये तो हो गए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब चीजें हो गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स, डी ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी होता है। ये कहाँ से आता है, देखें हम लोग करते थे अवकलन में डी अपॉन डी एक्स एक पावर एक्स, तो हमको मिलता था एक पावर एक्स लॉग ए बेस ई। चूंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जब एक पावर एक्स का समाकलन करेंगे
जब एक पावर x का समाकलन करेंगे तो उस समय ये एक पावर x अपान log a बेसी हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल होता था, गुणा के रूप में होता है, यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा। इनवर्स प्रोसेस, गुणा हुआ यहाँ पे एक पावर x log a बेसी होता है, यहाँ पे एक पावर x अपान log a बेसी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए ये तो हो गए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब चीजें हो गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx क्या होता है, e के पावर x प्लस c होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, d a पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी होता है। ये कहाँ से आता है, देखें हम लोग करते थे अवकलन में d अपॉन डी एक्स, एक पावर x, तो हमको मिलता था एक पावर x log a बेस e। चूंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जब एक पावर x का समाकलन करेंगे, जब एक पावर x का समाकलन करेंगे तो उस समय ये एक पावर x अपान log a बेसी हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल होता था, गुणा के रूप में होता है, यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा। इनवर्स प्रोसेस, गुणा हुआ यहाँ पे एक पावर x log a बेसी होता है, यहाँ पे एक पावर x अपान log a बेसी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log sec x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, log sin x mod sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c log x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। दूसरा फॉर्म भी होता है इसका, log mod ऑफ 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। log mod ऑफ 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होता, log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसका भी दूसरा फॉर्म होता है, देखें log mod ऑफ 10x बाई 2, log mod ऑफ 10x बाई 2 प्लस सी। देखिए कुछ विशेष फार्मूले यहाँ पे हैं, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, 1 अपान 2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए। यहाँ मॉड लगा दिया था, log वाले में हमेशा मॉड लगा दिया था। क्यों, क्योंकि log के अंदर सदैव धनात्मक राशि होती, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है log। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1 अपान 2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस सी। इसी क्रम में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, 1 अपान 2a log mod ऑफ
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये फार्मूले हो गए। अब और विशेष फार्मूले कुछ इसी तरह के हैं, मिलते जुलते, कुछ चेंजेस रहेंगे बस देखने में। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पहले हम लोग देखे हैं कि एक्स ए अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का था तो मिलता था हमको 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहां था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसी ही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस होने पे फार्मूला चेंज हो जा रहा है। इसलिए बहुत बारीकी से हमको फार्मूलों के याद करने की आवश्यकता होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखें दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ अंडर रूट, अभी इन सब में अंडर रूट नहीं लगा था। अब यहाँ पे आ गया फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मॉड लगा देते हैं, मॉड क्योंकि लॉग सदैव पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसलिए मॉड लगा दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह इससे मिलता जुलता दूसरा फार्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देख लें यहाँ पे था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो लॉग एक्स प्लस इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब थोड़ा देखने में बड़े फार्मूले, 3 बड़े फार्मूले हैं, लेकिन आसान है उनको याद करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको देखें, हम लोग करते हैं अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन देखने में बड़े फार्मूले लगेंगे, परेशान नहीं होना। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हम कह रहे हैं ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं। देखें तीनों एक जैसे फार्मूले हैं, उसको याद कैसे करना है ये समझ लें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरा कह लें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये है एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में एक कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं। देखिए एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 सब जगह लिखा हुआ है। अब देखें जो जिस चीज का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वही राशियां यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ देखें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें 3 चीजें अपने आप पहले लिख लेनी है। क्या लिख लेना है, एक्स बाई 2 यहाँ पहले स्थान पे लिख लें सब जगह, दूसरे स्थान पे ए स्क्वायर बाई 2 लिख लें। फिर यहाँ एक्स बाई 2 के साथ जिस चीज का समाकलन करना था उसको लिख दिया गया है। अब देखें इसमें डिफरेंस क्यों हो रहा है, कहाँ से डिफरेंस हो रहा है।
इस डिफरेंस को कैसे याद किया जाए, तो यदि देखें यहाँ पे हम इसको 1 अपान कर लेते, यहाँ पे 1 बटे में होता तो इंटीग्रेशन इसका क्या होता, यही होता साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। याद है पीछे अभी हम लोग पढ़े थे 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यदि हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लें कि यहाँ 1 बटे में इसको लेके देखें तो हमें ये तुरंत मालूम हो जाए कि यहाँ क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 1 अपान इतना किसका अवकलन, इसके साथ समाकलन होता है 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पे देखें ये चीजों तो लिखी जा चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना ये सब लिखा गया, कैसे लिखा गया ये तो बात हो चुकी। अब ये कैसे लिखा गया, ये कहाँ से आया, तो देखें यदि हम कहे सोच लें यहाँ पे कि 1 अपान के रूप में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, यही होता जो यहाँ लिखा गया है। फिर यहाँ 1 अपान अंडर रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स क्या था, हम लोग पढ़े थे भी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी। 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो ये होता था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यदि इसके बट्टे में 1 मान लिए, ये 1 के बट्टे में मान लिया जाए तो इसका समाकलन ये होता था, वही लिखा गया है। अच्छा अब देखें यहाँ पे भी वही चीज है, यदि इसको हम 1 बटा कर लें तो यहाँ जो इसका समाकलन होता तो वही लिखा गया, कुछ और नहीं लिखा गया है। इसका जो समाकलन होता है वही लिखा गया है यहाँ पे। अब ये तो हो गई, सब में कॉमन क्या दिख रहा था, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू। फिर जिस चीज का अवकलन समाकलन कर रहे थे वही राशि यहाँ पे लिखी हुई है, जिसका समाकलन कर रहे थे वही राशि यहाँ लिखी हुई है। फिर दो जगह पे इसमें प्लस आ रहे हैं, एक जगह पे माइनस आ रहा है। अब इसको कैसे याद रखें, दोनों जगह पे प्लस आ रहा है, एक जगह पे माइनस आ रहा है। माइनस किस में आ रहा है बस उसको ध्यान दे दें, नहीं तो हम सब में प्लस रखेंगे और माइनस कहाँ रखना बस ये रखना। जब यहाँ देखें ए जहाँ निगेटिव है, यहाँ ए धनात्मक है, यहाँ भी ए धनात्मक है, यहाँ ए पॉजिटिव है, ए पहले प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ ए के पहले माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, जिसमें ए के पहले माइनस चिन्ह लिखा होगा उस वाले में माइनस लगा दिया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इस फार्मूले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए जहाँ ए के पहले माइनस चिन्ह जहाँ होगा जिस फार्मूले में, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, नहीं तो ए पॉजिटिव था तो प्लस प्लस हो गया। ए के पहले माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, याद करने के लिए कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है, बस समझने के लिए कि ए के पहले माइनस चिन्ह यहाँ लिखा हुआ है तो इस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो तीनों फार्मूले याद करने में देखने में बड़े लगते हैं लेकिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस तरह समझाया गया बस उतना समझ लें। अब देखें यदि हम कहें कि डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ एक्स। इसको अच्छी तरह समझ लें, नोट करके लिख लें इसको। डी अपॉन डी एक्स किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब इसका डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही राशि प्राप्त होगी, यहाँ कांस्टेंट जुड़ा रहेगा, ठीक ना। अब यदि कहीं फलन इस रूप में लिखा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का अवकलन यहाँ लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डी अपॉन एफ डैश एक्स का मतलब यहाँ क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का अवकलन, एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का अवकलन। इस रूप में यदि लिखा हुआ है तो ये कुछ और नहीं बल्कि पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ई पावर एक्स
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा है, तो ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है प्लस सी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे खंडशः समाकलन बाय पार्ट्स। उसमें फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, इसको फर्स्ट और सेकेंड कह रहे हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन कैसे याद करते हैं? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन मतलब क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन। फंक्शन के रूप में लिखें f1x इंटू f2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x। ये दो अलग अलग फलन है, f1x और f2x dx। तो करेंगे यदि हम f1x को फर्स्ट मान रहे हो और f2x को सेकेंड, तो f1x इंटू f2x का समाकलन माइनस f1x का अवकलन f2x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये है बाय पार्ट्स। दो फलन यदि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हैं तो उनका समाकलन कैसे होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, इस तरह करेंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सारे फार्मूले याद कर लें। आप सभी लोग लिख कर फार्मूले याद करें, जिससे आसानी से फार्मूला याद हो पाएगा। और फार्मूला जब याद हो जाए तो प्रश्नावली के प्रश्नों को करने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जो समस्याएं क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जो बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं या समझ में नहीं आ रही हैं, उसको हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या बाई फोन हमसे संपर्क कर सकते हैं।